हेलो गाइस। तो आज का हमारा चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती धरती या पृथ्वी। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? जो अपर लेयर है अपने अर्थ की, जिसे कहते हैं हम लिथोस्फेयर, वो उसके ब्रोकन पार्ट को ही लिथोस्फेयर प्लेट्स कहते हैं। इसमें भी टू टाइप्स के फोर्स लगते हैं, जैसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। Endogenic forces, the forces which act in the interior of Earth is called endogenic force। जो अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स लग काम करता है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर, एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्स, जो द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। जो अर्थ के बाहरी सरफेस पे जो काम करता है उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अर्थ मूवमेंट है वो, उसके दो पार्ट, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में जो सडन फोर्सेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये मतलब अर्थ के इंटीरियर में होते हैं ना, इसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ के अपर साइड में लगते हैं, जैसे रिवर के द्वारा या फिर विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर। वोल्केनो क्या है? जैसे कोई अर्थ का क्रस्ट फटा और उसमें से मैग्मा बाहर है, ये वोल्केनो है। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में, कहीं पे भी देखा तो होगा। जैसा आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि कैसा मैग्मा बाहर आ रहा है अर्थ क्रस्ट को चीर के, तो इसे कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन या फिर वोल्केन। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around of the earth. This vibration called earthquakes. Quakes, जैसे अर्थ के अंदर जो प्लेटें होती है वो आपस में जब टकराती है तो उनमें जो एनर्जी बनती है ना, उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। The place in the crust where the movement starts कॉल द फोकस। जहाँ पे जो भूकंप की शुरुआत होती है ना, उसे फोकस कहा जाता है। जैसे इस फिगर में देखिए आप, जहाँ पे एक्टिविटी का मतलब शुरुआत हो रही है फोकस पे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एपिसेंटर। एपिसेंटर, द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउट द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर पे जो एक्टिविटी सबसे पहले, जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है या फिर सबसे ज़्यादा पहले पहुँचती है ना, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। देखो इस फिगर में आप, इसको एपिसेंटर कहा जाता है क्योंकि ये एकदम परपेंडिकुलर पे जाके एक्टिविटीज पहुंचती है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स का तोड़ा जाना है वही वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग के भी टू पार्ट्स है, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजन इज द वेयरिंग अवे फ्रॉम द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन क्या है? जैसे किसी भी चट्टान को मतलब हवा, पानी और आइस के द्वारा तोड़ा जाना ही एक इरोजन प्रोसेस है, या फिर इरोजन बोल सकते हैं अपन इसे। डिपोजिशन, डिपोजिशन जियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सेडिमेंट, सॉइल एंड रॉक्स आर एडेड टू ए लैंडफॉर्म और लैंड मासेस। जैसे अब किसी चट्टान को तोड़ा है तो कहीं तो उसको सेट करना पड़ेगा ना वापस, इसलिए जो डिपोजिशनल प्रोसेस होता है, जो तोड़े हुए अंश या फिर जो तोड़े हुए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बिछाना ही एक डिपोजिशन है। अगली जो हम बात करते हैं वो वर्क ऑफ वाटर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ठीक है, व्हेन द रिवर tumbles at steep angle or very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। जैसे पानी का काम तो यही है कि बस जो चट्टान है उनको तोड़ना, उनका जो अंश होते हैं या फिर उनके पार्टिकल्स होते हैं उनको मैदान में बिछाना, या फिर बड़े बड़े झरनों और नदियों का निर्माण करना। अब बात करें मेंडर्स क्या होते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स, इट ट्विस्ट एंड टर्न एंड फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, मेंडर्स वो तो जो बैंड्स होते हैं पानी के अंदर, जो प्लेन्स में जाते थे, नदी जो लंबे लंबे बैंड्स लेती है ना, उन्हें मेंडर्स कहा जाता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन ठोको और शेयर करो। थैंक यू।